नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। आज हम आपको बेहतर पर्सनल फाइनेंस के लिए कुछ ऐसे जबरदस्त टिप्स दे रहे हैं जो आपको जिंदगी में बहुत काम आएंगे। इन्हें अपनाकर आप अपनी गाढ़ी कमाई को सही जगह निवेश कर सकेंगे और अपने फाइनेंस को मजबूत बना सकेंगे। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। इमरजेंसी में फंड की जरूरत पड़ने पर आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा अगर आपने पहले से ही सही प्लानिंग कर ली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो कौन से जरूरी टिप्स हैं जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस की। कहते हैं ना, बुरे वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद को और अपने परिवार को हर तरह की अनहोनी से सुरक्षित रखें। आपको खुद के लिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश जरूर करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस आपको कोई अनहोनी हो जाने पर खुद को और अपने ऊपर निर्भर लोगों के लिए काफी मददगार हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। दोस्तों, आजकल मेडिकल खर्चे आसमान छू रहे हैं। ऐसे में एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, इंश्योरेंस को खर्चा नहीं, निवेश समझें। यह आपको और आपके परिवार को मुश्किल समय में एक मजबूत सहारा देगा। तो देर किस बात की, आज ही अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले आइए। जिंदगी में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसीलिए जरूरी है कि आप हमेशा एक ऐसा फंड बनाकर रखें जिसे आप इमरजेंसी में जरूरत पड़ने पर यूज कर सकें। ये इमरजेंसी फंड आपको कर्ज के बोझ तले दबने से बचा सकता है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ऐसे में यह फंड आपके बहुत काम आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। दोस्तों, यह आपकी मंथली इनकम और खर्चों पर निर्भर करता है, लेकिन एक अच्छे इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर रकम होनी चाहिए। आप यह फंड अपने सेविंग अकाउंट में या फिर किसी लिक्विड फंड में रख सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, इमरजेंसी फंड होना ऐसा है जैसे बारिश से पहले छाता लेकर चलना। पैसे की जरूरत तो सबको पड़ती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर बार लोन ले लें। आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसे पूरा करने के लिए हर बार लोन लेने की बजाय पहले दूसरे ऑप्शंस पर विचार करें। लोन लेना मतलब कर्ज के जाल में फंसना। आपको लोन पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और भी खराब कर सकता है। अगर आपको सच में ही लोन लेना ही पड़े तो पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। सबसे पहले तो यह देखें कि क्या आपको सच में ही लोन लेने की जरूरत है या फिर आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने पास पहले पैसे जमा कर लें और फिर अपनी जरूरत को पूरा करें। याद रखिए दोस्तों, लोन लेना आसान होता है, लेकिन उसे चुकाना मुश्किल। आप अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही बैंक में पड़ा रहने देते हैं? अगर हाँ, तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। आप जो पैसे बचाते हैं उसे यूं ही रखे रहने की बजाय किसी ऐसी जगह पर निवेश करें जहां आपका पैसा डूबे भी नहीं और उस पर आपको अच्छा रिटर्न भी मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर निवेश कहां करें। दोस्तों, निवेश करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड आदि। लेकिन निवेश करने से पहले यह जरूर जान लें कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सेफ ऑप्शंस में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा होती है। याद रखिए दोस्तों, निवेश करना मतलब अपने भविष्य को सुरक्षित करना। क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद आपका क्या होगा? रिटायरमेंट के बाद आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होगा। ऐसे में आप अपने खर्च कैसे चलाएंगे? इसीलिए जरूरी है कि आप अभी से रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दें। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपका पीएफ अकाउंट है तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के जरिए कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे रिटायरमेंट प्लान्स में भी निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग में जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अगर आप 25 साल की उम्र से ही हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करना शुरू कर देते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपके पास करीब 2 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। तो देर किस बात की, आज से ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित बनाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी टिप्स जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे। याद रखिए, पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंस को कभी भी हल्के में न लें और हमेशा उस पर ध्यान देते रहें।
अगर आप ये करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियली परेशान नहीं होंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।